तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक सुवेंदु में। तो फाइनल आप देखो टीम इंडिया ने एक और सीरीज जीत लिया है इंग्लैंड के अगेंस्ट। आप देखो जो 5 मैच की सीरीज थी उन्होंने 4-1 से जीत लिया है। जो फर्स्ट 3 मैचेस हुए थे उसके बारे में बात किया था बसंत पंचमी पूजा के हेतु। और आप देखोगे जो आखिर के 2 मैचेस रहे मैंने ना तो ठीक से देखे हैं और उसके बारे में बात भी नहीं कर पाए हैं, लेकिन बहुत अच्छे दोनों ही मैचेस रहे हैं। स्पेशली जो चौथा मैच रहा काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल मैच रहा, जहाँ पर आप देखोगे जो कंकशन रिप्लेसमेंट होता है उसको लेके काफ़ी चर्चा हुई, क्योंकि उस मैच में शिवम दुबे के सर पे बॉल लगी थी और उनके जगह पर आप देखोगे हर्षित राणा को लाए थे, जो कि मोर ऑफ ए बॉलिंग ऑलराउंडर, जो कि मतलब उनका प्राइमरी स्किल जो कि बॉलिंग है, जबकि शिवम दुबे का जो रोल था वो बतौर पार्ट टाइम पेसर ही था, मतलब मीडियम पेस डालते। तो जो लाइक पर लाइक रिप्लेसमेंट होना चाहिए वो तो सही चॉइस नहीं था, तो उसको लेके यार आप देखोगे थोड़ा सा चर्चा रहा। लेकिन वो मैच यार आप देखोगे काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, टीम इंडिया ने वो मैच जीता था। एंड देन ऑब्वियसली जो आखिरी मैच रहा अभिषेक शर्मा की ज़बरदस्त शतक आई थिंक 2 बॉल से चूक गए। वो रोहित शर्मा का जो रिकॉर्ड था 35 बॉल सेंचुरी वो तोड़ देते टीम इंडिया के लिए। क्या ज़बरदस्त शतक मारा है। एंड वानखेड़े आखिरी मैच था, टीम इंडिया ऑलरेडी सीरीज जीत चुकी थी, तो एक मतलब एंटरटेनिंग पर्पज से खेल रहे थे एंड फायरवर्क्स देखने को मिला। अगर आप देखोगे अभिषेक शर्मा ने कमाल की सेंचुरी जड़ी, इकलौते। और आप देखोगे बैट्समैन जो कि खड़े हुए थे शुरू से लेकर आप देखो काफ़ी देर तक, दूसरे एंड से छोटे छोटे सपोर्ट ज़रूर मिले और टीम इंडिया ने ऑलमोस्ट 250 रन बना दिया था उस मैच में और फिर 100 से नीचे इंग्लैंड को रोक दिया। तो मतलब आप लोगों ने स्कोर कार्ड देखा ही होगा आखिर 2 मैचेस में, लेकिन जिस तरह से टीम इंडिया ने बैटिंग किया है स्पेशली अभिषेक शर्मा ने थ्रू आउट द सीरीज़, वो काफ़ी कमाल का रहा है। एंड देखो बहुत ज़्यादा तो एक तरह से अगर आप बात करेंगे तो फिर लंबी वीडियो हो जाएगी, बट मैं जस्ट ब्रीफली आपको दोनों मैच के बारे में बताना चाहूँगा। ऑलरेडी मैच हो चुके हैं, आपने लाइव देखा होगा, मैंने जस्ट हाइलाइट्स ही देखे हैं, उतना एक तरह से फॉलो नहीं कर पाया, लेकिन मतलब प्रॉपर एंटरटेनिंग मैचेस रहे हैं। अगर आप देखो जो चौथा मैच रहा टीम इंडिया के लिए थोड़ा सा दिक्कत था, क्योंकि इंग्लैंड ने फाइट बैक कर लिया था तीसरे मैच में, तो फिर इंडिया को उस मैच में बेहतर करना था। टॉस जीत के इंग्लैंड ने एक तरह से इंडिया को बैटिंग करने को कहा एंड शुरुआत में झटके टीम इंडिया को जल्दी लग गए। संजू सैमसन लगातार शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट फ्लॉप हो रहे हैं एंड वो 5 मैच में एक ही तरीके से आउट हुए। सूर्य कुमार यादव का बार आप देखो बिलो पार सीरीज रहा है, मतलब बहुत ही घटिया सीरीज रहा है। वो एज अ बैट्समैन शायद उस चीज़ को बिल्कुल ही डाइजेस्ट नहीं करेंगे एंड होपफुली जब नेक्स्ट सीरीज़ खेलेंगे जो कि अगस्त सितंबर के दौरान होगा, तो वहाँ तक कोशिश करेंगे कि आईपीएल में अच्छा करो एंड देन वहाँ पर अच्छा कमबैक करें, क्योंकि आप टीम के कैप्टन हो, आपसे बेटर उम्मीद है। एंड देन ऑब्वियसली संजू सैमसन जिन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई थी पिछले कुछ मैच में, ये जो सीरीज़ रहा है बहुत ही हल्का रहा है उनके लिए। जिस तरह से उन्होंने गस एटकिंसन को एक ओवर में 22 रन मारा था, लगा कि शायद एक और बढ़िया सीरीज़ आएगा, लेकिन आर्चर एंड वुड दोनों के अगेंस्ट वो स्ट्रगल किए हैं एंड उनसे वो आगे एक तरह से निकल ही नहीं पाए हैं, जहाँ पे इनको थोड़े से हल्के बॉलर्स मिलते। हालांकि वहाँ पे भी देखो आदिल रशीद, ब्रैंडन कैट्स, ये सब उनको मिलते, उतना इजी नहीं था। बट उनको आई थिंक वो शॉर्ट बॉल के प्लान के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, स्पेशली अगर गेंदबाज के पास गति है 145-50 से अगर वो लगातार ऑपरेट कर रहा है एंड बाउंसर्स डाल रहा है, तो फिर आपको उसके अगेंस्ट आई थिंक थोड़ा सा बेहतर प्लानिंग करनी होगी एंड होपफुली टीम मैनेजमेंट जो कि उनको बैक करती रहेगी अगले कुछ मैचेस के लिए एटलीस्ट। और वो जब भी एक तरह से नेक्स्ट टीम इंडिया के लिए खेलेंगे आईपीएल में भी, जब इस तरह से उनके अगेंस्ट प्लानिंग होगी तो उसको बेहतर एग्जीक्यूट करेंगे। बाकी देखोगे जैसा ही कहा कि अभिषेक शर्मा ने कमाल किया है, आई थिंक जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया था ईडन गार्डन में, फिनिश भी बहुत ही ज़बरदस्त किया है वानखेड़े पे। देन तिलक वर्मा का आई थिंक मतलब एवरेज सा सीरीज रहा, स्टार्ट उन्होंने अच्छा किया था बट उस हिसाब से फिनिश नहीं कर पाए। देन ऑब्वियसली जो मिडिल ऑर्डर हुआ वो टेस्ट हुआ था चौथे मैच में, जैसा ही कहा कि शुरुआत में जल्दी विकेट गिर गए थे, लेकिन हार्दिक पांड्या एंड शिवम दुबे, दो वर्ल्ड चैंपियंस, दो एक्सपीरियंस बैट्समैन ने अपनी स्किल दिखाई थी, वहाँ पे पार्टनरशिप जड़ी थी, दोनों ने 50 की थी और टीम इंडिया को एक फाइटिंग टोटल पे ले गए थे। आई थिंक चौथा मैच पुणे में था और उसके बाद ऑब्वियसली जैसा ही कहा कि दुबे को वो इंजरी होती है, देन हर्षित राणा को अगर आप देखोगे तो रिप्लेसमेंट के तौर पर लाया जाता है कंकशन सब के रूप में, जो प्रोटोकॉल होता है उस हिसाब से। बट अगेन देखो वो तो अगर आप देखोगे तो वो लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट नहीं था, उस हिसाब से तो आई थिंक रमनदीप सिंह का बनता था, क्योंकि रमनदीप सिंह अगर आप देखोगे वो
थोड़ी बहुत पार्ट टाइम मीडियम पेस डाल देते हैं, बट हर्षित राणा एक जेन्युइन पेसर हैं एंड उन्होंने 3 विकेट भी निकाले, जॉस बटलर का कैच भी पकड़ा। तो आई थिंक उस चीज़ को लेके वहाँ पे कंट्रोवर्सी ज़रूर हुई थी। एंड अगेन देखो, आने वाले टाइम में इस रूल को लेके और भी ज़्यादा चर्चा होगा एंड श्योरली इस पर मुझे लगता है कि वो प्रोटोकॉल होना चाहिए कि जो अंपायर है वो एक तरह से चूज़ करे कि कौन सा प्लेयर जो कि वो बिल्कुल फिट बैठता है। आई थिंक टीम इंडिया ने ये चीज़ पहले भी किया हुआ है, जो एक तरह से लूप होल है उस रूल का, उसका इस्तेमाल किया है। कि ऑस्ट्रेलिया में मुझे याद आ रहा है कि रविंद्र जडेजा की जगह पे युजवेंद्र चहल जो कि वो खेले थे, कंप्लीटली डिफरेंट रोल। और आप देखोगे गेंदबाज ही थे, लेकिन एक लेफ्ट आर्म स्पिन डालने वाले गेंदबाज को एक रिस्ट स्पिनर ने रिप्लेस किया था। तो आई थिंक ये चीज़ जब टीम इंडिया के अगेंस्ट होगा तो फिर हम फैंस को एक तरह से बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, बट अब क्योंकि हमारी टीम उसको यूज़ कर रही है तो उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। खैर वो मैच एक तरह से इंग्लैंड हार गई थी एंड देन ऑब्वियसली ऐसा ही कहा कि सीरीज जीत गई थी टीम इंडिया। और उसके बाद ये जो मैच था वो काफ़ी वन साइडेड रहा, अभिषेक शर्मा का शतक आ गया। अब देखो, अगर आप देखोगे जो टॉप ऑर्डर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है, जो थोड़ा बहुत अभिषेक के ऊपर डाउट था आई थिंक वो अभी ख़त्म हो जाना चाहिए। तो यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा 2 ऐसे विकल्प है जिनको कि आप इजीली स्टार्ट करा सकते हो अपने T20 के प्लेइंग 11 में। देन ऑब्वियसली संजू सैमसन का स्पॉट भी, जो मुझे लगता है कि अभी तो खैर उतना क्वेश्चनेबल नहीं है, बट अगेन उनका जो कॉन्टेस्ट है वो ऋषभ पंत या समवन लाइक ईशान किशन उनसे रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि वो अभिषेक शर्मा या जायसवाल के साथ compete कर रहे होंगे, क्योंकि वो विकेट कीपर भी हैं। एंड इस केस में अगर आप देखोगे तो शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, जिनके लिए ऑलरेडी काफ़ी टफ था इस प्लेइंग 11 में जगह बना पाना, तो और ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है। क्योंकि अगर आपके पास वो प्लेयर है जो कि 37 बॉल में शतक मार रहा है, तो उसके बदले आप 37 बॉल में 50 मारने वाले प्लेयर को क्यों लोगे? तो आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज गुजरा है। अगर आप बैटिंग वाइज देखो, जैसा ही कहा कि अभिषेक शर्मा ने बहुत अच्छा किया है। पैचेस में अगर आप देखोगे तो हार्दिक एंड तिलक ने काम किया है। शिवम दुबे ने जो आखिर के 2 मैचेस खेले वहाँ पर उन्होंने अच्छा ही किया है। एंड देन अगर आप बॉलिंग की बात करोगे तो सबसे बढ़िया तो स्पिनर ने ही किया है, चाहे वरुण चक्रवर्ती हो, रवि बिश्नोई ने बाद में एक तरह से बहुत अच्छा किया, अक्षर पटेल वॉज गुड, वॉशिंगटन सुंदर को भी जितना खिलाया गया उन्होंने भी ठीक ठाक किया था। तो स्पिन के जाल में एक तरह से इंग्लैंड को फंसाया है। सारे के सारे बैटर्स जो कि वो फंसते हुए दिखाई दिए हैं। इवन पेसर में आप देखोगे, हर्षित राणा का एक तरह से मतलब अलग ही तरह का डेब्यू हो गया कि वो एक रिप्लेसमेंट प्लेयर के तौर पर डेब्यू किया, उन्होंने 3 विकेट भी लिया। अर्शदीप सिंह का सीरीज बहुत अच्छा गुजरा था। एंड जाते जाते मोहम्मद शमी, आई थिंक उन्होंने 2 मैच खेले हैं, पहला मैच कुछ खास नहीं गुजरा था, मतलब एवरेज टाइप का ही गया था, लेकिन दूसरे मैच में उन्होंने भी विकेट लिए हैं। एंड ऑब्वियसली ऐसा ही कहा कि कंप्लीट टीम एफर्ट रहा है। अगर कुछ टीम इंडिया इस सीरीज से मतलब गेन करेगी, आई थिंक वो अभिषेक शर्मा का फॉर्म जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है, एंड देन ऑब्वियसली शिवम दुबे ने इंजरी के बाद जिस तरह से कम किया है, और उसके साथ अगर आप वरुण चक्रवर्ती की भी परफॉर्मेंस को देखोगे जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है कंसिस्टेंटली, आई थिंक वो थोड़ा सा स्टैंड आउट करेगा। अदर दैन दैट आई थिंक ये अलॉन्ग द एक्सपेक्टेड लाइन ही गुजरा है सीरीज़ की। रिजल्ट हमने शायद यही सोचा होगा, इंग्लैंड से बेटर फाइट की हमने एक्सपेक्ट की थी, बट जिस तरह से इंग्लैंड ने स्पिन को खेला है आई थिंक वो क्लियर डिफरेंस बना है। उनके तेज गेंदबाज को देखोगे फिर भी उन्होंने मतलब ठीक ठाक ही किया है। ऑब्वियसली जब पिटाई होने लगेगी तो फिर हर किसी की पिटाई होगी। एंड देन जिस तरह से इन्होंने बैटिंग किया है स्पिन के अगेंस्ट, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से डिफरेंस बना है। तो खैर बहुत ज़्यादा एक तरह से वीडियो को खींचेंगे नहीं। अभी जैसा ही कहा कि अभी ओडीआई का एक तरह से टाइम है, उसके बाद ऑब्वियसली चैंपियंस ट्रॉफी होगा, वो भी 50 ओवर फॉर्मेट का, देन आईपीएल होगा, उसके बाद टेस्ट क्रिकेट है, एंड देन अगस्त सितंबर में T20 क्रिकेट लौटेगा, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे टीम इंडिया के लिए, तो उसका इंतज़ार रहेगा। एंड मोस्टली यही स्कोर होगी, उसमें से 1-2 बदलाव होंगे। एंड जो अभी रिसेंट टाइम्स में टीम इंडिया का रहा भी है कि अलग अलग फॉर्मेट के लिए अलग अलग स्क्वाड पिक कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो बेस्ट होगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है। एंड स्पेशली इन T20 क्रिकेट जहाँ पे आपके पास प्रॉपर T20 प्लेयर्स हैं, चाहे बॉलर्स हो बैट्समैन हो, उनको आप अलग से खिलाइए। बाकी टेस्ट एंड ओडीआई में आप एक तरीके से थोड़ा सा आपका जो सेफ स्क्वाड है वो खिला सकते हो। तो जो फोकस है अभी एक तरीके से जो यंगस्टर्स है उनसे शिफ्ट होकर अब रोको पे आ जाएगा, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा पे, क्योंकि वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारी करेंगे इंग्लैंड सीरीज से। बहुत अच्छी स्क्वाड पिक हुई है दोनों ही टीमों की। जो हमने एक्सपेक्ट किया था T20 सीरीज में जिस फाइट की, अगर वो इंग्लैंड टीम ओडीआई सीरीज में दे पाती है, हालांकि 3 ही मैच की, बट एक्सपेक्ट यही करेंगे कि तीनों मैचेस में अच्छे फाइट देखने को मिले। टीम इंडिया की तरफ सपोर्ट ऑब्वियसली रहेगा, बट उम्मीद यही करेंगे कि इंग्लैंड जो कि कड़ी टक्कर दे। लेट्स सी
आई थिंक इंडियन टीम तो आपको डिफरेंट ही दिखेगी। इंग्लैंड में सिर्फ एक बदलाव होगा, जो रूट आ जाएंगे उस बैटिंग लाइनअप में थोड़ा सा स्टेबिलिटी देने के लिए। पहला नागपुर, देन हमारे कटक में और देन अहमदाबाद में खेला जाएगा। तो 3 मैचेस होंगे एंड होपफुली टीम इंडिया जो कि क्लीन स्वीप कंप्लीट करेगी। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। बाकी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दे सकते हो। ये जो कंप्लीट सीरीज़ गुजरा है उसको लेके नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।